हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे हरतालिका तीज व्रत की सरल पूजा विधि के बारे में। पूजा करने का इस दिन विधान क्या है, पूजा कैसे की जाती है, साथ ही जानेंगे हरतालिका तीज व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, सुबह शाम की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए। हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे। साथ ही जानेंगे अगर किसी महिला को इस बीच पीरियड्स आ जाते हैं तो वो व्रत कैसे करें, कैसे वो अपनी पूजा को कर सकती हैं। गर्भवती महिलाएं इस व्रत को कैसे कर सकती हैं। साथ ही इस व्रत में आप जल और फल किस समय ग्रहण कर सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत का पारण कैसे किया जाता है, किस समय आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव को कठिन तपस्या के बाद पति के रूप में प्राप्त किया था। सभी सुहागिन महिलाओं के बीच में यह व्रत बहुत ही खास होता है। यह व्रत सभी व्रतों में से कठिन नियमों के साथ रखना होता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। साथ ही छठ की पूजा जैसे होती है उसी तरह से इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत में अगले दिन आपको पूरे विधि विधान से 24 घंटे के लिए निर्जला व्रत रखना होता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में आप इस व्रत में जल और फल दोनों ही ग्रहण कर सकते हैं। जैसे आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप इस व्रत में जल और फल को ग्रहण कर सकते हैं। अथवा कोई गर्भवती महिला है तो इस व्रत में जल और फल को ग्रहण कर सकती हैं। जैसे भी आप व्रत रखना चाहती हैं वैसे ही आप सुबह में इस व्रत का संकल्प जरूर लें और उसी तरह से आप इस व्रत को रखें, जिससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि के शुभ मुहूर्त के बारे में। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 से तृतीया तिथि समाप्त होगी 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 तक। प्रातःकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से 8:33 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल सुबह 4:30 से 5:16 तक। अभिजीत मुहूर्त इस दिन प्रातःकाल 11:54 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:25 से 3:15 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:36 से शाम 6:59 तक रहेगा। संध्या काल का समय शाम 6:36 से शाम 7:45 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:56 से 7 सितंबर 12:42 तक रहने वाला है। रवि योग सुबह 9:25 से अगले दिन सुबह 6:02 तक रहेगा। ये थे ऐसे कुछ खास शुभ मुहूर्त जिनमें आप हरतालिका तीज व्रत की पूजा कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि के बारे में। सौभाग्यवती स्त्रियां हरतालिका तीज व्रत अपने सुहाग की लंबी आयु तथा अविवाहित युवतियां मनपसंद पति पाने के लिए करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत करने से एक दिन पूर्व ही आप सभी सामग्री एकत्रित कर लें। जो भी आप उपहार में देना चाहते हैं, जो भी आप श्रृंगार सामान में देना चाहते हैं, वस्त्र या फिर कोई भी सामान आप देना चाहते हैं तो वो आप एक दिन पहले ही ले लें। और सामान खरीदते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, कोई भी सामग्री आपकी टूटी या फूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इस दिन आपको व्रत के लिए बालू मिट्टी की आवश्यकता होने वाली है, जो कि आपके आसपास नदी या तालाब के पास मिलेगी। इस व्रत में व्रत वाले दिन भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान की मूर्तियां मिट्टी से बनाई जाती हैं, जो आप मिट्टी में गंगा जल मिलाकर बना सकते हैं। और इस दिन मिट्टी की मूर्तियों की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है, इसलिए एक दिन पहले ही आप हल्का भोजन ग्रहण करें। रात्रि में तामसिक चीज़ों का प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें। साथ ही अच्छे से जल ग्रहण कर लें और
और अगले दिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। सभी कार्यों से निवृत्त होकर आप स्नान कर लें। साथ ही पूजा में आप व्रत का संकल्प जरूर लें सबसे पहले। इसके बाद आपको पूजा प्रारंभ करनी है। सबसे पहले घर के मंदिर में बालू मिट्टी से आप भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्तियां बनाएं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा को स्थापित करें। अब इन मूर्तियों को तिलक लगाएं और फल फूल अर्पित करें। फिर माता पार्वती को एक एक करके हरी सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र और पीला वस्त्र चढ़ाएं। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। तीज की कथा पढ़ने या सुनने के बाद आरती करें। इस व्रत में सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन पुनः सुबह प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कर भोग चढ़ाएं। फिर किसी सुपात्र सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र और खाद्य सामग्री, फल, मिष्टान तथा यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान जरूर करें। यदि रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन इस दिन किया जाता है। फिर खीरा खाकर इस व्रत की पूर्णता की जाती है, यानी कि व्रत का पारण किया जाता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही व्रत का पारण करें। पूजन सामग्री में आपको गीली मिट्टी, काली या फिर बालू रेत आपको चाहिए। बेलपत्र, समीप पत्र, केले का पत्ता, धतूरे, फल एवं फूल, आँख का फूल, तुलसी, मंजीरी, जनेऊ, नाड़ा और वस्त्र, सभी प्रकार के फल एवं पुष्प पत्ते, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, फुलहरा, विशेष प्रकार की 16 पत्तियाँ, सुहाग का पिटारा आपको चाहिए। ये सभी सामग्रियां इस हरतालिका तीज व्रत में बेहद ही आवश्यक होती हैं, तो इसलिए आप सभी सामग्रियां एक दिन पहले ही एकत्रित कर लें। अब आपको बताते हैं हरतालिका तीज व्रत के दिन अगर आपको पीरियड्स आ जाते हैं या फिर एक दिन पहले ही आपको पीरियड आ जाते हैं तो आप इस व्रत को कैसे कर सकती हैं। तो देखिए, जब भी आपको हरतालिका तीज का व्रत करना होता है और एक दिन पहले ही पीरियड्स आ जाते हैं या फिर व्रत करने वाले दिन आपको पीरियड्स आते हैं तो आप बेफिक्र होकर इस व्रत को रख सकती हैं। बस व्रत के नियमों का पालन आपको ठीक से करना होता है। इस दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल और हरे रंग के वस्त्र धारण करें। साथ ही 16 श्रृंगार भी धारण करें। यह व्रत निर्जला व्रत होता है, इसलिए हो सके तो दिन भर निर्जल व्रत रखकर इस व्रत का पालन करें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, आप किसी भी पूजा सामग्री को हाथ ना लगाएं। साथ ही माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश की मूर्तियां आप किसी और से बनवा सकते हैं और पूजा भी किसी और से करवा सकते हैं। आप इस दिन भगवान की पूजा की सभी सामग्रियों को हाथ ना लगाएं। तीज के दिन आप भगवान की पूजा ना करें। कोई भी महिला इस पूजा को कर सकती हैं और आप दूर बैठकर ही भगवान का आशीर्वाद लें। दूर से बैठकर ही भगवान की पूजा करें। अगर घर में कोई महिला सदस्य ना हो तो आप अपने पति से ये पूजा करवा सकते हैं। शाम के समय में भोग भी उन्हीं के हाथों से लगवाना चाहिए। जो भी पूजा है वो आप हरतालिका तीज व्रत की किसी और से करवा सकते हैं। इस तरह से आप पीरियड्स में भी हरतालिका तीज का व्रत कर सकते हैं और मानसिक रूप से भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो भक्तों, ये थी हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे।